हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के क्रम में ये दूसरा वीडियो है और इसमें दूसरा पॉइंट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है जनरल स्टैंडर्ड्स। अब जनरल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग का जो एनवायरनमेंट है इज़ दैट कि गवर्नमेंट एंड जो भी अदर एंटिटी एक्सरसाइज करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि यूज़ ऑफ नेशनल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज डिराइव फ्रॉम टैक्सेशन, अदर रिसोर्सेज इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन एंड अदर रेसिपिएंट। दीज एंटिटी जो कि हैं वो अकाउंटेबल फॉर देयर मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस या यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बोथ टू दोज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज जो कि उनको रिसोर्स प्रोवाइड करा दे रहे हैं, टू दोज इंक्लूडिंग सिटीजन जो कि डिपेंड है उन सर्विसेज पर जो कि डिलीवर्ड होती हैं। यूजिंग दिस रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर ऑडिट जो हेल्प करता है क्रिएट करने में सूटेबल कंडीशंस, उनकी जो कंडीशन है सूटेबल कंडीशंस कि रिइंफोर्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, पब्लिक सर्वेंट्स कि परफॉर्म करें देयर फंक्शन, उनका जो फंक्शन है effectively, efficiently and ethically in accordance with applicable laws and regulations। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि क्रिएट करता है सुटेबल कंडीशंस और रिइंफोर्स करता है एक्सेप्टेशन दैट कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ और पब्लिक सर्वेंट जो परफॉर्म करें अपनी फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली, एथिकली एंड एफिशिएंटली और जो अप्लीकेबल लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है इन जनरल पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग कैन डिस्क्राइब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, obtain इवेल्युएटिंग एविडेंस टू डिटरमाइन जो इंफॉर्मेशन है और एक्चुअल कंडीशंस जो कंफर्म की गई हैं क्राइटेरिया के लिए। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग इसेंशियल होती है इन इट प्रोवाइड्स लेजिस्लेचर एंड ओवरसाइट बॉडीज़ जो भी बॉडीज़ हैं charged with governance and general public with information, independence and objective assessment concerning the stewardship, performance of public sector policies, programs and operations। in general जो है पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग डिस्क्राइब की जा सकती है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्टेनिंग और इवेलुएटिंग एविडेंस के लिए होता है जिससे कोई इन्फॉर्मेशन या उसकी एक्चुअल कंडीशन इस्टेब्लिश की जाती हैं, क्राइटेरिया उसका इस्टेब्लिश किया जाता है। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग जो है वो बहुत आवश्यक है। ये जो है प्रोवाइड कराता है लेजिस्लेचर या ओवरसाइट बॉडीज़ दो जो कि चार्ज है गवर्नेंस के लिए, जिनके ऊपर गवर्नेंस का जिम्मेदारी जनरल पब्लिक विद इंफॉर्मेशन, और जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलती है, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्राप्त होता है कंसर्निंग स्टेटवर्डशिप एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस के बारे में। सही पब्लिक सेक्टर ऑडिट स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑडिट हो उसका ऑब्जेक्टिव पहले तय होता है, फिर उस पर काम कैसे करना है वो डिसाइड होता है। में डिफर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑडिट। टाइप ऑफ ऑडिट तो बात की बात है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग कंट्रीब्यूट्स गुड गवर्नेंस। ये ऑडिटिंग जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए ही किया जाता है, जिससे कि कुछ कमियां जो भी हैं वो पता चले, उनको भविष्य के लिए सुधारा जा सके। अब प्रोवाइड दैट इंटेंडेड यूज़र विद इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन और ओपिनियन बेस्ड ऑन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के लिए इंटेंडेड यूज़र इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन, ओपिनियन बेस्ड ऑन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस के हिसाब से जो कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के लिए है उनको प्रोवाइड कराते हैं। इन्हेंसिंग, इनसे अकाउंटेबिलिटी इन्हेंस होती है, ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस होती है, इनकरेज कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आता है, सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस आता है, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पब्लिक फंड को यूज़ करने में अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त रूप से यूज होता है, उसके एसेट्स को अच्छे से प्रयोग किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस भी सुधरती है। रीइंफोर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज बॉडीज, एक्सरसाइज जनरल मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव फंक्शन ओवर पब्लिक सेक्टर्स। किसी भी बॉडी को जो है इफेक्टिवनेस बनाए रखने के लिए उसको रेगुलर मॉनिटरिंग और करेक्टिव फंक्शंस होने बहुत आवश्यक होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंडेड एक्टिविटीज़ के लिए। वो उन बॉडीज़ को जो कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, उनको जो है रेगुलर चेक कर, जो उनकी जांच, उनकी मॉनिटरिंग या करेक्टिव फंक्शंस होना ज़रूरी है। फिर क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर चार्ज बाई द प्रोवाइडिंग नॉलेज, उनको नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस या वेल फंडेड रिकमेंडेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए उनको जो है नॉलेज या कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देना, वेल फाउंडेड रिकमेंडेशंस देना, ये जो है इसका काम है, इसका जो उद्देश्य है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट। हमने पहले ही बताया, मेनली जो है कैटेगराइज किए जाते हैं 3 पार्ट में, फाइनेंशियल, कॉम्प्लायंस एंड तीसरा है परफॉर्मेंस। ये 3 टाइप के ऑडिट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डिटरमाइन स्टैंडर्ड जो कि अप्लाई किए जाते हैं। 3 मेन टाइप ऑफ ऑडिट डिफाइन नीचे दिए गए हैं। पब्लिक सेक्टर रेफर्स, जो कि पब्लिक सेक्टर का तात्पर्य क्या है, सेक्टर जो कंट्रोल बाय सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स सभी सेंट्रल, स्टेट पब्लिक सेक्टर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, डायरेक्टरी, कमिश्नरेट, जो भी पार्शियली ओन कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, सब के सब उसमें आते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल ऑडिट, ये फोकस करता है एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जो प्रेजेंट होती है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से। ये अकॉम्प्लिश होता है बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू इनेबल दैट ऑडिटर, जो कि एक्सप्रेस करता है अपना एक ओपिनियन, जो भी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है उसके हिसाब से एक ओपिनियन देता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसके हिसाब से एक मतलब ओपिनियन देता है कि फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, जो कि फ्रॉड या एरर से। कॉम्प्लायंस ऑडिट जो है वो फोकस करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से, तो कॉम्प्लायंस विद द क्राइटेरिया, जो उसका क्राइटेरिया है। कॉम्प्लायंस ऑडिटिंग परफॉर्मेंस असेसिंग वेदर एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन आर इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन कॉम्प्लायंस विद एप्लीकेबल अथॉरिटीज़ विच, जो कि इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, बजटरी रेसोल्यूशन, पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एस्टेब्लिश्ड कोड, सैंक्शन, सप्लाई ऑर्डर्स, एग्रीड टर्म्स एंड जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड पब्लिक सेक्टर फाइनेंस मैनेजमेंट, कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। मतलब इसमें हर प्रकार के जो भी एक्ट्स वगैरह लागू होते हैं उस सभी का जो है फॉलो किया गया है कि नहीं, उसके बारे में जांच होती है। परफॉर्मेंस ऑडिट फोकस द इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए एक वर्ड दिया जाता है ट्रिपल ई का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी, इफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। याद कर लीजिए इसको। वेदर द दीज रूम्स देयर इज़ रूम इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जगह होता है कि आवश्यकता होती है। परफॉर्मेंस इज एग्जामिन अगेंस्ट सुटेबल क्राइटेरिया, जो भी डेरिवेशंस या अदर प्रॉब्लम्स है एनालाइज की जाती हैं। इनका एम होता है आंसर की ऑडिट क्वेश्चंस, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। जो साई इंडिया है वो कैरी करता है ऑडिट एंड एंगेजमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि चार्ज होती है विद गवर्नेंस एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। इनके एलिमेंट क्या होंगे? पब्लिक सेक्टर ऑडिट इंडिस्पेंसिबल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, मैटर ऑफ ट्रस्ट, responsibility for management of public resources in line intended purpose entrusted with an entity or person who act on behalf of public sector auditing
जो इन्हेंस करती है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंड यूज़र बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस, असेसमेंट कंसर्निंग डेरिवेशंस फ्रॉम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। सभी पब्लिक सेक्टर ऑडिट जो कि हैव सेम बेसिक एलिमेंट्स, इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, द 3 पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ एंगेजमेंट। अब इसमें 3 पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, बहुत पूछा जाता है। अगर हम बात करें 3 पार्टीज़ की, तो 3 पार्टीज़ में 3 कौन कौन से लोग होंगे। एक तो ऑडिटर जो ऑडिट करता है, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरा है इंटेंडेड यूज़र्स। 3 होते हैं। अब आते हैं कौन कौन है तीनों। ऑडिटर, जब पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग चलती है तो रोल ऑफ ऑडिटर फुलफिल करता है साई इंडिया बाय इट्स पर्सनल, या उनके पर्सनल जो डेलीगेट होते हैं कंडक्टिंग ऑडिट के लिए। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, रिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटर एग्रीमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ एड्रेसिंग रिकमेंडेशंस, मे बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑडिट हो रही होती है, who conduct audit, whose audit performed, auditable entity charged with governance, auditable entity should be responsible party। ठीक है, auditable entity ही, इसको ये भी लिख सकते हैं auditable entity, मतलब जिनकी ऑडिट हो रही है। इंटेंडेड यूज़र कौन होंगे, जो कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या क्लास जो कि ऑडिटर प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट। इंटेंडेड यूज़र्स में बी लेजिस्लेटिव और ओवरसाइट बॉडीज, दो चार्ज विद गवर्नेंस, जनरल पब्लिक। इंटेंडेड यूज़र्स वो होंगे जिनके लिए ये काम करते हैं। इसमें लेजिस्लेचर हो सकता है, जनरल पब्लिक हो सकती है, जिनके लिए भी कार्य करते हैं, जिनका भी कनेक्शन इनके साथ है, वो सभी इंटेंडेड यूजर्स होंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर जो है वो रिफ़र करते हैं किस पे, इन्फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ एन एक्टिविटी, और जो मेजर की जाती है, एवेलुएट की जाती है अगेंस्ट क्राइटेरिया। इट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, ये मेनी फॉर्म्स प्राप्त करता है, हैव डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिपेंड करता है उनके ऑडिट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर जो ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैपेबल जो कंसिस्ट इवोल्यूशन के लिए रखे जाते हैं, मेजरमेंट अगेंस्ट क्राइटेरिया, उनके क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर किए जाते हैं, सच के जो कि सब्जेक्टेड होते हैं। प्रोसीजर्स ऑफ गैदरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इकट्ठा करने के लिए उसके जो तरीके होते हैं टू सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन और कंक्लूजन। मतलब सब्जेक्ट मैटर मतलब जितने पार्ट पर ऑडिट किया जाता है उन जहाँ पे उसको सफिशिएंट जो है एविडेंस क्रिएट हो जाते हैं कि मतलब मिल जाते हैं, इससे ऑडिट ओपिनियन कंक्लूजन दिया जा सके। अब क्राइटेरिया, द बेंचमार्क टू यूज़ इवेलुएट सब्जेक्ट मैटर, ईच ऑडिट shall have criteria suitable in circumstances of that audit, determining suitability of criteria. Auditor consider their relevance and understandability of intended users, मतलब इंटरनेट यूज़र्स के रिलेवेंस या उनके अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से वो एरिया तय करते हैं, एज वेल एज कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, नेचुरली जनरल एक्सेप्टेंस एंड comparability and criteria similar audit. Criteria used may be depend on range of factors including objectives and type of audit पे, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स और टाइप ऑफ ऑडिट के हिसाब से क्राइटेरिया तय होता है। क्राइटेरिया जो है कि स्पेसिफिक हो सकता है या फिर मोर जनरल हो सकता है, मे बी ड्रॉन जो कि बहुत सारे सोर्सेज के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, साउंड प्रिंसिपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी होंगी सबके तहत ये रखा जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन,
जो कि रिफर्स किया होती है आउटकम ऑफ इवेल्युएटिंग मेजरिंग द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट है उसको इवेल्युएट मेजर करने के लिए अगेंस्ट, जो कि इनके क्राइटेरिया के अगेंस्ट क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से। मेनी फॉर्म्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स। इसका टाइप ऑफ एंगेजमेंट, मेनली 2 टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करती है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। जो ऑडिटर है गैदर्स सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटिव एविडेंसेस, जो कि प्रोवाइड करता है रीजनेबल बेसिस ऑफ एक्सप्रेसिंग कंक्लूजन। अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या होता है, इसमें जो है ऑडिटर जो कि मेजर करता है। अब इसमें तो सबसे पहले इसमें अटेस्टेशन में कौन मेजर कर रहा था, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो इसमें आप अंतर देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है ये मेजर कर रही है सब्जेक्ट मैटर्स। डायरेक्ट रिपोर्टिंग में ऑडिट जो है ऑडिटर जो है मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। ऑडिटर सेलेक्ट करता है सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया को टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिस्क और मटेरियलिटी, उनके कंसिडरेशन रिस्क और मटेरियलिटी को साथ में लेते हुए आउटकम जो कि मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया प्रेजेंटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म ऑफ फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड ओपिनियन। ऑडिट जो है वो सब्जेक्ट मैटर है जो प्रोवाइड कराता है नई इन्फॉर्मेशन, एनालाइज एंड इंसाइट। फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो ऑलवेज अटेस्टेशन इंगेजमेंट है जो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी। परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 और अन्य जो भी पार्ट्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।